हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका जेआरएफ अड्डा चैनल पर। मैं हूं आपकी एजुकेटर फॉर सीएसआई नेट केमिकल साइंस। और जेआरएफ अड्डा आपके लिए लेकर आया है सीएसआई नेट केमिकल साइंस का कंप्लीट कोर्स, जो कि अवेलेबल है जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन पर। जब आप जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे तो वहां पर अवेलेबल होगा सीएसआई नेट का ऑप्शन, जहां पर आप केमिकल साइंस के कोर्सेज को आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं। इस कोर्स की जो वैलिडिटी रहेगी वो आपकी 1 साल के लिए रहेगी। इस कोर्स में तीनों ही सेक्शन एबीसी आपको कंप्लीटली कवर करवाए जाएंगे। आपके लिए यूनिट वाइज क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको करवाई जाएगी, आपके लिए डाउट सेशंस रखे जाएंगे, आपको नोट्स जो है वो पीडीएफ के फॉर्म में अवेलेबल करवाए जाएंगे। और इसमें आपके लिए जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर हैं वो आपको सॉल्व करवाए जाएंगे। और ये हमारा जो कोर्स है वो जल्दी ही स्टार्ट होने वाला है, तो आज ही डाउनलोड कीजिए जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन और आप हमें आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि सीएसआईआर नेट एग्जाम में आपके जो स्टूडेंट्स है वो 1 से 2% ही इस सीएसआई नेट एग्जाम को क्रैक कर पाते हैं या फिर क्लियर कर पाते हैं। 98% स्टूडेंट्स इस एग्जाम में फेल हो जाते हैं। उसका जो मेन रीजन है वो क्या है, इस का जो मेन रीजन है वो क्या है, इसका आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें सीएसआईआर नेट एग्जाम की, तो सीएसआईआर नेट एग्जाम का जो सिलेबस है वो बहुत बड़ा सिलेबस है। यानी कि एक तरीके से हम कह सकते हैं कि इसमें जो केमिस्ट्री है वो जीरो टू हाई लेवल एक तरीके से पूरी केमिस्ट्री है। जीरो से हाई लेवल की पूरी केमिस्ट्री इसमें आती है। तो कोई स्टूडेंट 98% स्टूडेंट क्या करते हैं कि लास्ट के 1-2 मंथ में वो कोई नोट्स की एक तरीके से नोट्स क्या करते हैं, परचेज करते हैं या फिर किसी से लेते हैं और कलेक्ट करते हैं जो मटेरियल है, और उन नोट्स को उन 2 महीनों में ही कंप्लीट करके और सीएसआईआर नेट एग्जाम को क्या करना चाहते हैं, क्रैक करना चाहते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो ये बात है कि सीएसआई नेट एग्जाम का जो सिलेबस है उसको अगर हम डिटेल से कंप्लीट करें तो इसको 5 से 6 महीने लगते हैं, और वो भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के साथ। यानी कि बिना क्वेश्चंस प्रैक्टिस अगर हम चाहे कितना ही पढ़ लें सीएसआई नेट एग्जाम में, उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। तो अगर हमें सीएसआई नेट एग्जाम का जो सिलेबस है वो अच्छी तरीके से उसे कंप्लीट करना है तो 5 से 6 महीने का समय हमारे पास होना चाहिए। और तभी हम यूनिट वाइज उस यूनिट को कंप्लीट करके उसके सारे जो क्वेश्चंस है उसको हम क्लियर कर सकते हैं। और अगला जो सीएसआईआर नेट एग्जाम का जो एग्जाम पैटर्न है वो पूरी तरीके से कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। उसमें ऐसा नहीं है कि आपने कुछ दिनों में नोट्स लिए और उनको अगर आपने रटने की कोशिश की और आप चाहते हैं कि आपका जो एग्जाम है वो क्लियर हो जाए, तो ये पॉसिबल नहीं है। क्योंकि सीएसआई नेट एग्जाम जो है वो पूरी तरीके से कॉन्सेप्ट के बेस पर है। यानी कि अगर आपने पूरी कंटिन्यूअसली 5 से 6 महीने अच्छी तरीके से पढ़ाई की है, तब तो अगर आप सीएसआई नेट एग्जाम को आसानी से क्रैक कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। तो 98% स्टूडेंट करते ही क्या है कि आखिरी टाइम पर कोई यूट्यूब चैनल हुआ, कोई नोट्स हुए, उनको देखते हैं और बाकी के 3-4 महीने, जो स्टार्टिंग के 3-4 महीने उसमें पूरी तरीके से गायब रहते हैं। तो ये ऐसा पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपने स्टार्टिंग से पढ़ाई की है तो आप लास्ट के टाइम पर उसे केवल और केवल रिवाइज कर सकते हैं। क्योंकि सीएसआई नेट एग्जाम जो है पूरी तरीके से कॉन्सेप्ट के बेस पर आता है, और कॉन्सेप्ट आपके तभी क्लियर होंगे जब आप यूनिट वाइज क्या करते हैं, उस यूनिट को यूनिट वाइज क्वेश्चंस की क्या करें, प्रैक्टिस करें। और उस यूनिट से प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चंस आए उनको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तभी आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्या होगा, स्ट्रांग होगा। आपने सब कुछ पढ़ा है और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बिल्कुल नहीं की, तो ये आप भूल जाइए कि आपका सीएसआई नेट एग्जाम जो है वो क्रैक होगा। क्योंकि सीएसआईआर नेट एग्जाम में सबसे ज्यादा जो जरूरी है वो है आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस। यानी कि आपको मैक्सिमम क्या करनी है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। 1-2% स्टूडेंट्स ही ऐसे होते हैं जो 5-6 महीने कंटिन्यू सीएसआई नेट एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, और उनका ही होता है सिलेक्शन और वो ही अचीव करते हैं जेआरएफ।
तो यही कारण है मेनली कि 98% स्टूडेंट्स इस एग्जाम को करने में असफल हो जाते हैं। उसका मेन रीजन यही है कि वो लास्ट के 1-2 महीने में पढ़कर इस एग्जाम को क्लियर करना चाहते हैं, जबकि सीएसआईआर नेट एग्जाम जो है पूरी तरीके से कॉन्सेप्चुअल है। और अगर आपने शुरू से स्टार्टिंग से यूनिट वाइज को पढ़ा है, यूनिट वाइज क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर को सॉल्व किए हैं, तभी आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होगा और तभी आप नेट में अच्छी अपनी परफॉर्मेंस दे पाएंगे और आपकी जेआरएफ जो है वो क्लियर हो पाएगी। तो यही मेन रीजन होता है कि 98% तो स्टूडेंट्स इस एग्जाम में फेल हो जाते हैं और 1-2% इस एग्जाम 1-2% जो स्टूडेंट्स हैं वो इस एग्जाम को क्रैक कर पाते हैं और जेआरएफ को अचीव कर पाते हैं। यही मेन रीजन है। तो इसलिए अगर आपको किसी भी एग्जाम की तैयारी करनी है तो आपको कंटिन्यूअसली पढ़ना होगा और हर सिलेबस की हर टॉपिक की क्वेश्चंस प्रैक्टिस आपको करनी होगी, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर आपको सॉल्व करने होंगे, तभी आपका उस यूनिट से जो एक तरीके से कॉन्सेप्ट होगा वो आपका स्ट्रांग हो पाएगा।